इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कभी ये नहीं पूछना चाहिए आहार दान श्रेष्ठ होता है क्या, औषधि दान श्रेष्ठ होता है क्या, करुणा दान श्रेष्ठ होता है, ये श्रेष्ठ होता है, ये नहीं पूछना चाहिए। भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द एक क्यारी है, उसमें कोई नया फसल है। आहार दान भी जरूरी है, औषधि दान भी जरूरी है, उपकरण दान जरूरी है, मुनि महाराज को शास्त्र दान भी जरूरी है। आपके आसपास जो पशु पक्षी जानवर घायल है उनके लिए करुणा दान भी जरूरी है, उनके लिए गरीबों के लिए औषधि पहुंचाना, वस्त्र पहुंचाना, और भी आपके आसपास जो भी जीव राशि है वो जिस भी दुख से दुखित होकर के तड़प रहे हैं, उनके जिस विधि से, जिस वस्तु से दुख दूर हो सकता है उस वस्तु को तुम दोगे। जो दिया है तुमने, त्यागा है, वही वस्तु तुम तक वापस लौट आएगी। सीधी सी बात। अगर तुमने गेहूं बोए हैं और गेहूं की क्यारी में अगर पानी डाल दिया तुमने, तो गेहूं ही तो फसल लहराएगी। औषधि दान के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। अन्नदान में तुम्हारा इन्वेस्ट कितना है? 0। उपकरण दान में तुम्हारा इन्वेस्ट कितना है? 0। तो फिर आरोग्य लाभ के लिए शांति धारा से क्या लेना देना? फिर ये औषधि दान की महिमा का क्या मतलब निकला? फिर भगवान के मुख से निकला हुआ तुम शांति धारा से सारे काम करवाओगे। गेहूं खा करके पेट भरोगे, गेहूं खा करके कमर दर्द ठीक करोगे, गेहूं खा करके घुटना का दर्द ठीक करोगे, गेहूं खा करके सिर दर्द ठीक करोगे क्या? ऐसे भगवंतों की वाणी की तरफ आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम भगवंतों के जिस जिस शब्द को भी नजरअंदाज करोगे, समझ लेना उस शब्द के द्वारा मिलने वाली जो फसल है वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। एक ही जगह उड़ेल करके बैठ जाते हैं कई लोग, एक ही जगह पर पूरा 7 जन्म के 7 कमाई एक जगह इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती बनोगे? बन जाओ। नाक एक तरफ, आंख एक तरफ, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे बन के आ जाओगे। कहा है? क्योंकि तुमने नाम कर्म उत्पन्न होने के लिए शरीर की जो सुंदरता थी, कामदेव रूप था, वो तुम्हारे पास मिलेगा ही नहीं। तुमने अनेक प्रकार से पुण्य कमाया, उससे तुम्हें साम्राज्य मिला, वैभव मिला, समृद्धि मिली, ऐश्वर्य मिला, राज सत्ता का भोग मिला। शरीर की स्वस्थता मिलेगी तब जब तुम्हारा औषधि दान में भी कुछ इन्वेस्ट हो, तुम्हारा कभी अन्न दान में भी कुछ चला जाए। या अनाथालय वगैरह चलते जाना चाहिए। जरूरी नहीं है किसकी संस्था है, किसका क्या, कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, उधर देखना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि तुम एक आत्मा हो और तुम मरण जन्म के चक्कर में हो और हमेशा तुम्हें यही रहना है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी मोक्ष मिलने वाला है। यार तुम्हारा कोई मन है, मूड है, हम जबरदस्ती तुम्हें मोक्ष भेजना भी नहीं चाहते तुम्हारा मूड बने बिना। और जब तुम्हारा मूड बनी हो तो आचार्य विद्यासागर जी को ढूंढ करके उनके पास चले जाना, भेज देंगे वो। लेकिन ये तो पक्का है ना कि भाई अभी हम जीवित हैं और हमें मरना है और फिर जीवन मिलना है, फिर हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, औषधि चाहिए, शरीर की स्वस्थता चाहिए और संपदा चाहिए, सब चाहिए ना, वही दे दो। किसको किसको सोना चांदी चाहिए? बहुत सोना चांदी चाहिए, पुण्य से आता है। नहीं, सोना चांदी डाल दो इस मिट्टी में,
आया कहां से सोना चांदी? आया वही डाल दो, उसको दे दो, भगवंतों के लिए नाम से दे दो, औषधि दान के लिए नाम से दे दो। कहीं सोना चांदी का कहीं काम कर रहा होता है मंदिर वेदी में, वहां दे दो, सौंप दो उसको। यही प्रकृति का नियम है। पतझड़ होना भी और बाहर आना भी जरूरी होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी पतझड़ हो ही ना, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनके कभी पतझड़ होता ही नहीं, 12 महीने एक जैसे सदा बहार। किसको लगता है बताओ कि हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहे? अखंड सौभाग्य, ऐसा सुख जो निरंतराय, निराबाद और किसी के द्वारा भी अपराजित सुख हमारे पास उत्पन्न हो। पाप कर्म भी हमारे सौभाग्य को छीन न ले जाए, ऐसा किसी को भाग्य चाहिए तो उसको त्याग करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका त्याग सिर्फ किसी कमेटी के पास जाकर के जमा राशि हो। यूं चल रहे हैं, प्रकृति के साथ रहो। जाते जाते कोई कुत्ता मिल गया, सुअर मिल गया, गाय मिल गई, कोई मानव मिल गया, कोई गरीब व्यक्ति मिल गया, तुम्हारी आंखों में पल भर के लिए उसको देख करके दया भाव उत्पन्न हुई, थोड़ा सा हिम्मत करके वहां रुको, रुक करके उसकी पीड़ा को जानो, समझो, समझ करके जो तुम्हारे पास उस समय उपलब्ध है उसमें से कुछ उस तक पहुंचा करके आगे निकल जाओ। नदी किसी का, जगत का कल्याण कर रही है। करोड़ों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों वर्षों से नदियां इस मानव समाज, पशु पक्षियों को पानी पिला रही है, लेकिन आज तक नदी कभी किसी के घर के दरवाजे पे जाकर के किसी की प्यास नहीं बुझाई। वो बहती चली जा रही है और जहां से वो जा रही है वहां हजारों लोगों की प्यास बुझाती हुई जा रही है। ऐसे ही तुम कहीं काउंटर पे मत जाओ, ये तुम्हें काउंटर पे जाने की बहुत बुरी आदत पड़ गई है। दान देना है, त्याग करना है तो काउंटर ढूंढ लेते हैं, रसीद कट्टे ढूंढ लेते हैं। तुम्हें क्या लेना देना किसी कमेटी से, किसी संस्था से? इस प्रकृति में जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इस संसार के बहुत सारे दुखी पीड़ित व्यक्ति तुम्हारी आंखों के सामने बैठे, तुम खुद करो ना। दया भावना फाउंडेशन इसलिए नहीं खोला हमने कि तुम लोग आकर के अरब रुपए दे दो इसमें। हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं। दया भावना फाउंडेशन बस खाली ये भावना रखता है कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में दया भाव आना चाहिए और दया त्याग करना ही सिखाती है। जब दया ही उत्पन्न नहीं हुई है तो त्याग कहां से होगा? और दया करने के लिए किसी काउंटर और किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे अगल बगल में तुम आकर के जब मेरे सामने बैठ करके 11,000 रुपए बोल लेते हो ना, तब खुशी नहीं होती। मुझे कभी आज तक खुशी नहीं हुई कि कोई मेरे पास आकर के बहुत बड़ा दान देता है तो मुझे खुशी नहीं होती। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ किया। आते हैं, महाराज जी 1 लाख हमारा, मैं उसको बोलता हूं 1 लाख की हमसे रसीद ले ले, 50,000 जमा कर दे, 50,000 घर ले जा। क्यों महाराज जी? 1 लाख की रसीद दे रहे, फिर 50,000 वापस क्यों? ये ले जा और तुम्हारे गली में, मोहल्ले में, तुम्हारे समाज में कहीं तुम्हारी आंखों से जब तुम्हारे अंतःकरण को कोई दया से द्रवीभूत करे, ऐसी कभी पीड़ा तुझे देखने को मिले, ये 50,000 तुम हमारी तरफ से तुम खर्च करो। तुम खुद भी तो करो, तुम्हारे पास भी आंख है, नाक है, हृदय है, बुद्धि है, विचार है। तुम भी जिस समाज में, गली में, मोहल्ले में रहते हो, वहां भी अनेक प्रकार के गरीब दीनहीन लोग रहते हैं, वहां करो। तुम अपने हाथ से क्यों नहीं करते? तुम्हारे जेब से 10-20 रुपए भी अगर यहां बैठने वाला व्यक्ति 10-10, 20-20 रुपए भी रोज के निकालने लगा ना, तो मुझे नहीं लगता इस सृष्टि में हम लोगों को कभी संस्था खोलने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को संस्था इसलिए खोलनी पड़ती है कि आप लोगों में वो शिक्षा खत्म हो गई है, वो संस्कार खत्म हो गए। स्वयं संचालित त्याग करना, स्वयं संचालित दया करना, अगल बगल के लोगों को थोड़ा सा 10-20 रुपए की मदद जरूरत पड़ती है, ज्यादा सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसको भूख लगी है, जिसको प्यास लगी है, उसको कोई रोज के 2,000 की कमाई की तृष्णा नहीं है। उसको बस अभी भूख लगी, अभी का खाना चाहिए, अभी प्यास लगी, अभी का पानी चाहिए। इन चिड़ियों को क्या चाहिए बताओ ना? जो तुम्हारी औलादें तुमने जन्म देके बैठी, उनको 7 जन्म की 7, 10-10, 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी दो तो भी उनका मुंह लटका के रहता है। इन चिड़ियों को क्या चाहिए? मुट्ठी भर दाना तेरा। कभी जिंदगी में उठ करके मुट्ठी भर दाना नहीं डाला तुमने छत के ऊपर। हम लोग बैठे इधर दुनिया भर के प्रोजेक्ट लेकर के, लाओ 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख।
तुम्हारे घर के छत पर, तुम्हारे घर के मुंडेर पर बैठने वाली चिड़िया भूखी मरी जा रही है। तुम्हारी गली के सारे जानवरों को मुट्ठी भर तुमने कभी भूसा नहीं खिलाया खरीद करके। आपको लगता है ये सारी संस्थाएं, सारी कमेटियां, सारी चीजें कि हम कितना क्या कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल? हम चाहते हैं कि आप हमारी संस्थाएं संचालित ना करें, आप अपना चेतना संचालित करो, आप अपने अंदर की एक्टिवेट करो, स्वयं संचालित आपकी कुछ क्रियाएं भी तो हो। आप बताइए ना, कमा आप रहे हो गली में, मोहल्ले में, समाज में, इसी समाज से आप धन कमाते हो, और उसी समाज में आपने कितना धन वापस लौटाया, कितना अन्न वापस लौटाया, कितनी औषधि आपने इस समाज को वापस दे दी। कलयुग है ये। कहीं एक जगह बैठ करके, कहीं एक जगह 51,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 51, 15 करोड़ रुपए दे दिया, काउंटर पे रसीद कार्ड भग गए घर में। और तुम्हारे बगल से जितने यात्री, जितने जीव जानवर सब पीड़ित दुखी हुए, तुम्हें कोई होश भी नहीं रहता। बोले वहां जाकर के हमने 21 करोड़ रुपए दान दे के आ गए। और तुम्हारे बगल अगल से देखो ना कितने, तुम जिस ट्रेन से आए, जिस गाड़ी में बैठ के आए, तुम्हें रास्ते में नहीं मिला, हमने दया के लिए दे दिए। गौशालाएं क्यों चलाने लगे? क्योंकि तुमने खुद से ही उनको भोजन देना बंद किया ना। गौशालाएं क्यों चलने लगी? अस्पताल हम लोगों को क्यों खोलना पड़ रहा है? क्योंकि तुमने खुद से सारे काम करना बंद कर दिए हैं। ये तुम्हें शांति धारण करने के लिए यहां मंदिरों में क्यों ना पड़ता? क्योंकि खुद ने सत्कर्म करना बंद कर दिया। भगवान ही बचा ले, तू तेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। औषधि दान दे देकर के सृष्टि के कितने गरीबों को तुम मदद कर सकते थे, खुद से क्यों नहीं करते? सारे जानवर तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहे, सारे पशु पक्षी तुम्हारे थोबड़ी की तरफ देख के बैठते, ये आएगा खाना खिलाएगा, ये आएगा दवाई लगाएगा। तुम्हें फुर्सत है? एक लुगाई, एक पति, 2 औलादे, एक बूढ़े माँ बाप घर में बैठे, उन्हीं के पेट भर रहे, बैलेंस में करोड़ों रुपए रखे तो भी कोई शांति से नहीं। और इतना खिलाया पिलाया लुगाई को, पति को, माँ बाप को, एक की भी औकात नहीं ढंग से स्वर्ग जा करके देव बनने की। इतना खिला रहे तुम्हें, और बाहर रोड पे घूमने वाले किसी एक व्यक्ति के चेहरे के भूख नहीं पड़ पाते, प्यास नहीं देख पाते। तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं आई जैन धर्म में जन्म लेने के बाद। अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म, त्याग धर्म। अरे त्याग धर्म क्या है? मंदिरों में थोड़ी होता है, इन गलियों में, मोहल्लों में, इस पूरी सृष्टि में त्याग होता है। जाओ, कहां कहां वो ग्वाला भैंस चराने वाले, नाक पोंछना नहीं आ रहा है, फटे कपड़े आदि चड्डी ऊपर खिसकाते खिसकाते महाराज के बगल में जाकर के औषधि की पुड़िया रखने वाला वो भगवान बाहुबली बन गया। अरबों रुपए की संपदा तुम्हारे पास रखी है, फिर भी पता नहीं तुम क्या सजाने में, क्या धजाने में लगे हो। इस सृष्टि को तृप्त करो। तुम्हारे अगल बगल की प्रत्येक पशु पक्षी की जिम्मेदारी लो। तुम्हें कहीं दुनिया में नहीं जाना है। अगर तुम्हें लगता है ना सही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी के नाम से कोई काम दुनिया में होना चाहिए, तुम खुद जिम्मेदारी लो कि हाँ, ये पैसा मुझे किसी जगह और नहीं देना, मुझे खुद इन्वेस्टमेंट करना। क्या हाथ पैर टूट गए? जो देखो हम जैसे कई हजारों लोग काउंटर खोल करके बैठे। कौन सा काउंटर था भाई? आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर तक कोई काउंटर था क्या? कोई रसीद कटती थी? कोई संस्थाएं चलती थी? कोई कमिटियों का गठन होता था? प्रकृति से लिया है, प्रकृति तक लौटाओ। भगवान ने कितना अच्छा उपदेश दिया हमारे। त्याग दो। आज कोई ऐसा भारत में व्यक्ति नहीं जिसको त्याग और दान करने के लिए कहे दो ना, कोई जिंदा जानवर याद नहीं आता, कोई जिंदा इंसान, कोई झुग्गी झोपड़ी याद नहीं आती, काउंटर याद दिखता है, कहीं कार्यालय ढूंढता है, वो कोई संस्था ढूंढने लग जाता है। कहा है भैया, तुम्हारे घर में 10 बच्चे बैठे, 10 लाख दान देना है, दो 1-1 लाख हाथ में सबके, और भेज दो उनको इन गलियों में, मोहल्लों में। जाओ, कहीं जा करके कोई तुम्हें दया करुणा कहीं मिल जाए, कहीं अभावग्रस्त मिल जाए, दया उड़ेल के आ जाओ। इस सृष्टि को तृप्त करने के लिए भगवंतों ने तुझे कहा था, लेकिन तेरे द्वारा एक भी जगत के जीव के पास कभी दया से नहीं पहुंचे, करुणा से नहीं पहुंचे, कभी चिंता करने के लिए नहीं बैठे किसी के बगल में। अब 24 घंटे मुंह उठा करके भगवान के थोबड़े के सामने बैठा रहता है, मेरे पर दया करे। अरे ये दीक्षा लेकर के जब जीवित बैठे थे, इनकी लुगाइयां इनके सामने बैठती थी, जब ये फोकट में अपनी लुगाइयों का भला नहीं कर पाए, तू कौन लगता है रे मुंह उठा करके उनके सामने जाकर के बैठा रहता है, कल्याण करो मंगल करो।
कह दी ना तेरा कल्याण किस में है, कह दिया ना उन्होंने तेरा मंगल किस में है। त्याग कर, दान कर, क्षमा कर, विनय कर, औषधि दान दे, परोपकार कर, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान, उसी में तेरा भला है, बोल दिया है ना उन्होंने। फिर क्या वहां 2-2 घंटे धांगड़ दिंगा था तथैया करता रहता है। ये समोशरण में बैठे थे, उनका पूरा कुनबा जाता था। 96,000 लुगाइयां और 96,000 लुगाइयों के 12 लाख बच्चे वही बैठे रहते थे भरत चक्रवर्ती के समोशरण में। एक का भला नहीं किया उन्होंने। और जिसका भला करने की इच्छा हो रही थी उनको खुद संन्यास लेकर के, खुद तपस्या करके, खुद अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ी और खुद अपना आत्मा का कल्याण खुद करके ऊपर उठे। और तुम जहां करके बैठ जाते भगवान करेंगे हमारा भला। क्या भगवान करेगा, क्यों करेगा, किसका किया? त्याग करो और अपने दम पर करो। हमारा इतना त्याग हुआ, हमने इतना त्याग किया। क्या त्याग? एक जिंदा जीव लेके आओ जो तुम्हारे त्याग से सुख का अनुभव किया हो, जिसकी कोई तुम्हारे त्याग से किसी भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा, औषधि की पीड़ा, संसार में हजारों पीड़ाएं तुम्हारे त्याग करने से उसका जीवन सुखमय हुआ हो। कुछ है? 24 घंटे मैं सुखी कब होऊंगा, मैं सुखी कब होऊंगा। और तुम्हें सुखी करने का वादा दे करके हम लोग तुम लोगों को ठगते रहते हैं कि तुम त्याग दो, पैसा दो हमें और हम तुम्हें सुखी कर देंगे। लाओ, हाँ लो, सब लोग दो। जहां जहां प्रैक्टिकल काम होता है वहां वहां तुम लोगों के मुख से शब्द नहीं निकलता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, डीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।